ब्रेकिंग बुलंदशहर खुर्जा पहुंचे डीएमएसएसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। ओरती ओपीडी, फायर सिस्टम, जन औषधि केंद्र आदि का निरीक्षण कर लिया जायजा। फायर सिस्टम का मॉक ड्रिल व अस्पताल में साफ सफाई के दिए निर्देश। निरीक्षण में एसडीएम, सीओ व अस्पताल के सीएम्स रहे मौजूद। डीएमसीपी सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार ने खुर्जा के जटिया अस्पताल का किया निरीक्षण। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेकिंग बुलंदशहर कृषि यंत्र घोटाले में एफआईआर दर्ज। ठेले खोमचे वालों को किसान बनाकर कागजों में मुहैया करा दिए गए बेलर्स। कृषि विभाग में तैनात एक कर्मचारी समेत कृषि यंत्र वितरक 4 फर्मों पर दर्ज कराई गई एफआईआर। कंपनियों ने 209 बेलर्स की सप्लाई किसानों को दर्शाई, जबकि महज 59 किसानों के पास बेलर्स पहुंचे। कृषि यंत्रीकरण स्कीम की आड़ में की गई करोड़ों रुपए का करप्शन। करोड़ों रुपए की सब्सिडी डकार गए कृषि उपकरण वितरक फर्म और कृषि विभाग के अधिकारी। डिबाई और खुर्जा की 4 फर्मों को दी गई थी कृषि यंत्रीकरण स्कीम के तहत बेलर्स वितरण की जिम्मेदारी। बुलंदशहर सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी और दस्तावेजों में गड़बड़ी की धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। कि आपके यहाँ बेलर रात को खड़ा कर जा रहे हैं, सुबह टीम आएगी, आप ये बता देना कि ये बेलर हमने लिया है, जबकि उन किसानों ने वो बेलर नहीं लिए थे। तो ये सब कागजों में ही उन लोगों ने दिखा दिए थे। बाकी जो शेष बेलर थे वो अनुपस्थित मिले, वो गांव में नहीं मिले, किसान के पास नहीं मिले। तो इतना बड़ा घोटाला तो ये बेलर का ही है। लेकिन यदि सारे कृषि उपकरण घोटाले को मैं जोड़ लूँ तो ये 220 करोड़ का घोटाला है, 220 करोड़ का, जो इन व्यापारियों ने किया। के घोटाले को कितने करोड़ रुपए का मानते हैं? बेलर का घोटाला आप 209 और 58 केवल मिले हैं। 58 के बाद जो शेष बचे हैं उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 11 से 11.5 से, तो ये इतना बड़ा घोटाला ये बेलर का है। अच्छा, और किस तरह की मांग आप आगे? नहीं, हमारी ये मांग है कि एक तो ये किसान से जो रिकवरी के लिए कहा गया है वो रिकवरी किसान से न की जाए, और उसमें कई अधिकारियों को, जैसे मैंने अभी बताया कि धनंजय सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी इसमें लिया जाए। और यदि ये यहाँ से संभव पहले भी नहीं था, आगे भी मुझे ये लग रहा है कि फिर हमें लोकायुक्त की शरण में जाना पड़ेगा लखनऊ, और वहाँ से ही ये संभव होगा। अरे जिन लोगों को बेलर दिया गया था वो पात्रता की शर्तें क्या थी? बेलर में पात्रता की शर्तें ये थीं कि जो किसान ट्रैक्टर ले रहा है उसको एक बेलर देंगे, उस पर 80% सब्सिडी देंगे, और ट्रैक्टर पे हम 40% सब्सिडी देंगे, ये पात्रता थी। लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को भी बेलर प्रोवाइड करा दिए गए जिनके नाम पे 1 इंच ज़मीन नहीं थी, 1 इंच ज़मीन नहीं थी, जो डिबाई में केले का ठेला लगा रहे थे, जूस का ठेला लगा रहे थे। उन पे केवल जो अपना 35 वर्ग गज में मकान है, उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं थी। उनकी 15-15 बीघे की खतौनी बनवा दी गई इन भ्रष्ट व्यापारियों और अधिकारियों के द्वारा, और उनको जो है प्रधान उन्होंने कहा फोटो डाल दो, बीच रास्ते में रुक के और किसी दुकान पर बैठ के फोटो डाल दिया, खबर बन गई। ये तो हमारा चला जाता उधर वीडियो बनाने के लिए। मैं दूंगा लोकेशन अनूपशहर में गुरु नानक जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती वालिकेतन मॉन्टेसरी स्कूल से प्रारंभ हुई। गुरु नानक जयंती पर सिख लोगों ने नए नए करतब दिखाए, जैसे तलवार से केला काटना, आंखों में नमक भरकर पट्टी बांधकर ईंट फोड़ना, गोला फोड़ना, किलों पर लेटकर बर्फ फोड़ना, और जयंती पर अखाड़ेबाजी भी करी, जिसमें दूर दराज से आए सिख लोगों ने गुरु नानक को याद किया। सिख समाज के लोगों ने प्रसाद वितरण भी किया। गुरु नानक जयंती मदार गेट गुरुद्वारे पर संपन्न हुई। गुरुद्वारे पर जाकर उन्होंने सुख शांति की दुआ भी मांगी और गुरु नानक को याद भी किया। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट।